वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 2 महीनों में आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं। क्या ईश्वर आने वाले 2 महीनों में आपकी कोई भी इच्छा है जो लंबे समय से आप वेट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो और आपको हमेशा उस इच्छा को लेकर, उस विश को लेकर मन में चिंता बनी रहती है कि क्या मेरी वो विश पूरी होगी या नहीं। तो आज इस वीडियो में हम उसी को जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे, ये वीडियो जनरल रीडिंग है। बहुत सारी बातें आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ बातें हर किसी देखने वाले के साथ नहीं भी रेजोनेट होंगी। तो चलिए, इस रीडिंग को मैंने 2 पाइल्स में डिवाइड किया है। आपको स्क्रीन पर 2 कलर के फूल दिखाई दे रहे होंगे और पाइल 1 में मैंने एक लाल रंग के फूल को रखा है और पाइल 2 में पीले रंग के फूल को। इन दोनों में से कोई भी फूल आपको अपनी तरफ आकर्षित करे तो आप उसे सिलेक्ट कर लो और उसमें आपका कोई ना कोई आंसर ज़रूर छुपा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टैम्प कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगी ताकि आपको आसानी रहे और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो गाइज़, जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, यानी कि ये लाल रंग के फूल को, रेड फ्लावर को, तो आने वाले 2 महीने जो अपकमिंग 2 मंथ्स हैं, आपकी कौन सी अधूरी इच्छा पूरी होगी। तो मुझे काफ़ी हद तक ये नज़र आ रहा है कि पाइल 1 वालों को अपनी लव लाइफ के अंदर काफ़ी स्ट्रेस रहा है और आपके साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि आप एक पैशनेट लवर हो। अगर आप सिंगल हो तब भी, अगर आप शादीशुदा हो तब भी, और अगर आप डाइवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो तब भी, आप में किसी भी इंसान को प्यार देने का, उस प्यार को निभाने का हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग जज्बा रहा है, जुनून रहा है। कुछ लोगों के लिए आपका प्यार ऐसा भी होता होगा कि आप उस चीज़ को पाने के लिए पॉसेसिव हो जाते हो, जैसे एक माँ अपने बच्चे को किसी भी दूसरी औरत के साथ शेयर नहीं कर सकती। अपने बच्चे को आंखों से दूर देखकर एक माँ का दिल बहुत ज़्यादा तिलमिला जाता है, घबरा जाता है। और जब वही बच्चा अपनी माँ के पास होता है, उसकी गोद में, उसके आँखों के सामने, तो वो बहुत हल्का और बहुत सुकून भरा फील करती है। तो आप ऐसे ही हो, आपको जिससे प्यार होता है उससे अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाती है। इतना डीप लेवल का आप प्यार करते हो, लेकिन आपको ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोगों ने प्यार के नाम पर या तो धोखा दिया है, या कह सकते हैं प्यार के नाम पर कभी भी इक्वल गिव एंड टेक रिश्ते में नहीं दिया। अब अगर देखा जाए कि आपकी अधूरी इच्छा क्या है, काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अपने लव लाइफ को ठीक करने के लिए बहुत कुछ रेमेडीज़ करते हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान में थोड़ा कम मानते हैं, क्योंकि आपका कई बार प्यार में मल्टीपल हार्ट ब्रेक हुआ है, काफ़ी लोगों ने दिल तोड़ा है। चाहे किसी एक ही पार्टनर ने बार बार हर्ट किया, दुख दिया, या फिर अलग अलग लोगों ने आपके जीवन में दोस्ती के नाम पर, मोहब्बत, इश्क के नाम पर, प्यार के नाम पर आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है। तो बहुत लंबे समय के बाद आप अपने जीवन में अब सुकून चाहते हो। आप अपनी लाइफ में एक ऐसा लव भगवान से मांग रहे हो जो आपको आपके जैसा प्यार करे, या कह सकते हैं कि आपसे भी ज़्यादा। तो आने वाले जो 2 महीने रहेंगे,
क्या आप अपने इस तरह के प्यार से मिल पाएंगे? और अगर किसी का अपने किसी रिलेशन में किसी पर्सन के साथ मन मुटाव है, अलगाव आ रखा है, सेपरेशन आ रखा है, अगर आप उसी पर्सन को अपनी एक इच्छा के रूप में देखते हो, अपनी विश फुलफिलमेंट देखते हो, डिज़ायर देखते हो, तो क्या आने वाले 2 महीनों में ये अधूरी इच्छा आपकी पूरी होगी? मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि हाँ होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस और सिचुएशंस भी इस इच्छा के साथ दिखाई दे रही हैं। आपको यूनिवर्स ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये इच्छा तो आपकी ज़रूर पूरी होगी, लेकिन आपको इस रिलेशन को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने के लिए या इस इच्छा को पूरा खुशी खुशी एक्सेप्ट करने के लिए आपको डिटैच होना पड़ेगा उस चीज़ के मोह से, उस चीज़ की यादों से, उस चीज़ के एक्सपीरियंस से। मन के अंदर एक चीज़ आपको कायम कर लेनी है, मन के अंदर उस चीज़ को बिठा लेना है कि मेरी लाइफ में मुझे वही लव मिलेगा, वही रिलेशन मिलेगा और वही प्यार मिलेगा जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंसान ऐसे लोगों का अपने जीवन में आना अपनी खुशकिस्मती समझना शुरू कर देते हैं। कुछ ही पल की दोस्ती, कुछ ही पल का जो प्यार है, उनको लगता है कि यही हमारा लाइफ का बेस्ट सोलमेट है, बेस्ट पार्टनर है और बेस्ट हमारा अदर हाफ है। लेकिन जो यूनिवर्स उनको देना चाहते हैं, शायद कुछ लोग ऐसे दरवाज़ों को बंद कर देते हैं या इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है मैं जिसे पाना चाहती हूँ या मैं जिसके लिए प्रेम में पागल हूँ, मेरे लिए केवल वही बना है और मैं उसके लिए। लेकिन यूनिवर्स आपको कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए और डिटैच करने के लिए बता रहे हैं। आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, प्यार भी आपको मिलेगा, बेस्ट डिज़र्विंग पार्टनर भी आपको मिलेगा और एक ऐसा साथी आपको मिलेगा जो आपका ही बहुत हद तक मिरर सेल्फ होगा। जैसे आप लोगों को प्यार करते हो वैसा ही पर्सन आपको मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन होंगे या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इसी रिलेशन में एक ब्रांड ओपनिंग हो सकती है, एक ब्रांड बिगनिंग हो सकती है। तो यहाँ पे सबकी सिचुएशंस अलग अलग हैं, तो जो जिसके साथ सही बैठेगा आपको वही रखना है। तो काफ़ी सारे लोगों को लव लाइफ में जो दिक्कत आ रही है कि मुझे लव नहीं मिला, मुझे किसी ने उस तरह से कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिखाई जिस तरह से मैं लोगों को प्यार करती हूँ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो सामने से दिखाते कुछ हैं, लेकिन पीठ के पीछे वो आपको बहुत ही प्रैक्टिकली देखते हैं। उनको लगता है कि आपको कोई भी जीवन में इमोशनल फूल बना सकता है। तो ये इच्छा तो आपकी पूरी होगी, लेकिन आपको ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, ना ही किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना है। क्योंकि जब भी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो आपकी वो इच्छा पूरी नहीं होती, उल्टा उस इच्छा में इतना टाइम लग जाता है कि आपको एक वक्त पर लगता है कि शायद भगवान मेरी सुनते ही नहीं हैं। अब मैं बात करूँगी, कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये आपकी अधूरी इच्छा काफ़ी लंबे समय से है। शायद आज जो रीडिंग सुन रहे हैं उनमें काफ़ी सारे लोग किसी रिश्ते में रहने के बाद भी अपने आप को अंदर से सिंगल फील करते हैं और सामने वाले से कभी भी उनको वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिला या वैसा फीडबैक नहीं मिला, वैसा सामने वाले से कभी भी इक्वल एनर्जी का गिव एंड टेक नहीं हुआ। तो मुझे लगता है फ्रेंडशिप के लिए आपके जीवन में एक ऐसा पार्टनर आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आप इनके फ्रेंड बनोगे,
उसके बाद आपका इनसे कोई लव रिलेशन स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये टोटली ब्रांड न्यू पर्सन होंगे। ये आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया ऐप से, चाहे किसी सोशल गैदरिंग में, किसी फैमिली अरेंजमेंट में, सेलिब्रेशन में, कहीं आपको अनजानी जगह पे मिल सकते हैं। जैसे आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हो, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकते हैं। कुछ लोगों को ये ओवरसीज़ मिल सकते हैं, जैसे अभी आप आने वाले कुछ मंथ्स में अब्रॉड का ट्रैवल प्लान करो और सडनली वहाँ पे किसी बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन से आपकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि कभी कभी जीवन में चमत्कार होते हैं, यू नेवर नो, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि आपकी इस रिलेशन में शुरुआत फ्रेंडशिप से होगी, बहुत अच्छे फ्रेंड बनोगे। और ये इंसान पुराने रिश्तों जैसा नहीं होगा कि बहुत जल्दी आपको शादी के लिए या आप उन्हें शादी के लिए बोलो, नहीं। मुझे लगता है आप दोनों टाइम लोगे और फ्रेंडशिप जैसा आप एक कनेक्शन पहले बनाना चाहोगे और उसके बाद इस पर्सन से फ्यूचर में जाकर आपकी कोई शादी, कोई कोर्टशिप, कोई भी आपका जो फ्यूचर प्लानिंग है वो सेटल होती हुई दिखाई दे रही है। और जो लोग अपने कंट्री से अब्रॉड ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, तो वो जब अपने घर से किसी दूरी की जगह पे ट्रैवल करेंगे या किसी अदर स्टेट के किसी पार्टनर के साथ वो कहीं मिलते हैं जो आपके एरिया से नहीं होंगे, क्योंकि मुझे इसमें आप लोगों के अंदर डिस्टेंस दिखाई देता है जो कि फ़िज़िकल डिस्टेंस है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जो आपके स्टेट या सिटी में अदर सिटी या प्लेस से आकर जॉब या बिज़नेस कर रहे हों, लेकिन उनका जो मदरलैंड होगा या उनका होम टाउन होगा वो आपके घर से काफ़ी दूर होगा। तो ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है, चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, और अगर किसी से ब्रेकअप हुआ है तब भी आप चाह रहे हो कि अब मुझे शादी करनी है, अब मुझे ऐसा रिलेशन चाहिए जो सिर्फ शादी तक पहुँचे। तो मुझे लगता है ये अधूरी इच्छा आपकी आने वाले 2 महीनों में पूरी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अपार्ट फ्रॉम लव रिलेशनशिप्स और लव कनेक्शंस, अब मैं फोकस करूँगी आपके करियर और फाइनेंसेस की तरफ। तो नई ज़िंदगी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को दिखा रही है, बिल्कुल एक ब्रांड न्यू चैप्टर आप लिख रहे हो। फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी किसी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से या मल्टीपल कोई जॉब प्रोफेशन है वहाँ से मिल सकती है, और आपके रिसोर्सेज, आपके फ्रेंड्स, आपके लिए शायद फैमिली भी इस डिसीजन को वेलकम करेंगी। और मुझे लगता है कि आप काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि जो आपका करंट प्रोफेशन है या तो आप उसको एक्सपैंड कर दो, या फिर आप उस प्रोफेशन के अलावा एक एडिशनल कोई आपका जो हॉबी है, आपका कोई ड्रीम जॉब है या ड्रीम प्रोफेशन है, आप उसे खोलना चाहते हो। तो मुझे लगता है ये अधूरी इच्छा भी आपकी अगले 2 महीनों में पूरी हो सकती है। उसका जो सीड है वो आप प्लांट कर सकते हो, और आपको इस लाइन के अंदर जो आपने माइंड में अभी सोचा हुआ है कि मुझे ये भी काम करना है, मुझे लगता है उसमें आपको जो ग्रोथ है वो रैपिड देखने को मिलेगी। रुक रुक के काम नहीं चलेगा, आपकी गाड़ी मुझे भागती हुई नज़र आती है। तो फ़िलहाल गाइज़ आज पाइल 1 के लिए इतने ही मैसेजेस चैनल्ड हुए। ये शॉर्ट रीडिंग थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आई तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कर दें। रीडिंग को क्लेम करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स कमेंट सेक्शन में लिखें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर देकर जाइए। अब मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ, जिन्होंने ये पीले रंग का फूल सिलेक्ट किया है, येलो फ्लावर। तो देखते हैं येलो फ्लावर जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके जीवन में कौन सी अधूरी इच्छा आने वाले 2 महीनों में पूरी होने वाली है।
सबसे पहले तो शादी का ही कार्ड आया है, तो शादी किसी की हो रही है काफ़ी लंबे समय के बाद। मुझे लगता है लॉकडाउन से पहले प्लानिंग की होगी, लेकिन ड्यू टू कोविड पैंडेमिक आप लोगों का ये मैरिज प्लान पोस्टपोन हो गया या डिले हो गया, या ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइम के बीच में आपकी कहीं सगाई हुई थी या कहीं रिश्ता हुआ था, तो वो भी आपका ब्रेक हुआ है। अब आने वाले 2 महीनों में किसी की शादी होने के हाई चांसेस हैं। अब वो हमारे कौन से लकी एंड फॉर्चुनेट व्यूअर हैं, ज़रूर अपना फीडबैक दे के जाना। आपको एडवांस में बोलूँगी कॉन्ग्रेचुलेशंस, शादी बहुत नज़दीक दिखाई दे रही है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई अभी तक, जो सिंगल हैं, बैचलर हैं, आपके लिए आपकी अधूरी इच्छा यही है कि आपकी शादी हो जाए, जो मैरिजेबल एज में है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी ये इच्छा आने वाले 2 महीनों में हाई चांसेस हैं पूरी होने के। अगर शादी नहीं होती तो हो सकता है आपकी कहीं सगाई एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये इंटर रिलीजन मैरिज भी होगी, बाकियों के लिए ये उनकी कम्युनिटी, कास्ट या उनकी कल्चर से ही पर्सन होंगे। तो हाई चांसेस है मैरिज के। बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं पाइल 2, लगता है आप लोग बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो काफ़ी टाइम से। तो जिन लोगों की मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, मुझे लगता है ये 2 महीने आपकी लाइफ में काफ़ी सूदिंग और काम वाइब्रेशंस और एनर्जीज़ लेकर आ रहे हैं। आपके जीवन में आपका जो नेक्स्ट फेज़ है आप उसमें एंटर कर रहे हो। अगर शादी के बाद बेबी प्लान कर रहे थे, हो नहीं रहा था, काफ़ी टाइम से कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो ये जो आने वाले 2 मंथ्स हैं ये काफ़ी फर्टाइल रहेंगे। जो लोग किसी ऐसे प्रोसेस में हैं जिसमें डाइवोर्स को डिले हो रहा है, सालों साल निकल गए, डाइवोर्स का कोई भी केस जो है या डिसीजन पेंडिंग पड़ा हुआ है, आपको स्ट्रेस आता है, आप फ्यूचर प्लान करना चाहते हो, लेकिन आपकी इस प्रॉब्लम के कारण आप वहीं फंसे हुए फील करते हो, तो अब टाइम आ गया है कि आपकी लाइफ से ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं। कुछ लोगों की लव लाइफ भी सुधरती हुई नज़र आ रही है, कोई एक्स से भी वापस आने वाला है, पास्ट से, सॉरी। और ये आपका एक्स है जो आपकी लाइफ में वापस आकर शायद आपसे फॉरगिवनेस के लिए आपको अपोलोजाइज़ करे, आपको कहे मुझे माफ़ कर दो। इस इंसान को अगले 2 महीनों में कुछ चीज़ों का नुकसान उठाना पड़ेगा। आपकी तो इच्छाएं पूरी हो रही हैं, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव होने वाला है। अब वो क्या है, शायद अगर आप इनसे कांटेक्ट में रहोगे तो शायद आपको ये पता लग जाएगा। क्योंकि मेरा आज का जो रीडिंग करने का मकसद है वो किसी थर्ड पर्सन के लिए या किसी और इंसान की लाइफ की प्रॉब्लम्स या नेगेटिविटी बताने का मकसद नहीं है। आज की रीडिंग का मकसद मेरे व्यूअर्स की लाइफ का मेन फोकस और हाईलाइट है कि आपकी कौन सी अधूरी इच्छा है। तो डीप डाउन किसी ने आपको पेन दिया है, आपको भी पता है वो कौन है। किसी ने हर्ट किया है, किसी ने बिट्रेल दिया है, धोखा दिया है, चीट किया है, आपका दिल दुखाया है, आपको कई बार डिसरिस्पेक्ट किया है, आपको अकेला फील कराया है, आपको जेलस कराया है। आपके अलावा दूसरे किसी रिलेशन में अपने आप को उन्होंने इन्जॉय खुद से किया है, लेकिन आप उस टाइम के दौरान सबसे ज़्यादा रोए हो, बहुत ज़्यादा तड़पे हो। मन ही मन आपने अगर प्रार्थना की भगवान से कि मुझे जस्टिस चाहिए, शायद आने वाले 2 महीनों में आपको जस्टिस मिलेगा। अब ये जस्टिस आपको कैसे मिलेगा ये आपको टाइम बताएगा, क्योंकि ये कर्मा पे वीडियो बिल्कुल नहीं है, ना ही किसी की अगेन रिपीट करूँगी प्रॉब्लम पे। पर डेफिनेटली जिसने दिल दुखाया ना गाइस आपका, वो पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा टूटने वाला है। क्योंकि आज की रीडिंग में
कर्मा के कार्ड्स आए हैं। शायद आपके साथ किसी ने बुरा किया है, चाहे कोई फाइनेंशियली आपको नुकसान पहुंचाया, किसी बिजनेस पार्टनर ने कोई धोखा फ्रॉड किया, किसी करीबी इंसान ने धोखा दिया, फ्रॉड किया, लव के नाम पर, रिलेशनशिप के नाम पर। किसी ऐसे पर्सन ने जो बहुत सालों से आपको अपना फ्रेंड मानते थे या आप उन पर जान छिड़कते थे, ऐसी दोस्ती और फ्रेंडशिप में अगर आपको चीटिंग मिली है तो उस पर्सन का बुरा टाइम आने वाले 2 महीनों में आपको दिखेगा। चलिए अब यहाँ से फोकस हटाते हैं और कार्ड्स को अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने जीवन में किसी ऐसे रिलेशनशिप से ओवरकम कर रहे हो। आपको जहाँ लगता है कि मैंने बहुत टाइम दे दिया, बहुत एनर्जी दे दी, बहुत ज़्यादा टाइम मेरा निकल गया है। शायद आप काफ़ी सालों से किसी का वेट कर रहे हो कमिटमेंट के लिए, और ये इंसान जो है मुझे लगता है ये आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं देते, बस आपको फंसा कर रखते हैं, आपको बातों में लगा कर रखते हैं और ना ही आपको जाने देते हैं। ये पर्सन का सच आने वाले 2 महीनों में क्लियर हो जाएगा, जिसे कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना। कुछ चीज़ें आपको यूनिवर्स साइन के रूप में, सिंक्रोनिसिटीज़ के रूप में और कुछ ऐसी चीज़ों की रेवलेशंस होने वाली हैं, रिवील होगा कुछ। शायद उसके बाद आपके दिमाग के अंदर जो एक फॉगीनेस है, एक धुंधलापन है, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। ये पर्सन आपको लेकर हाल फिलहाल में सोचना तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन आने वाले 2 महीनों में मुझे लगता है आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच फील नहीं करोगे। आप प्रैक्टिकल बहुत हो जाओगे और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है या ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते, आप उस पर्सन को इतना ज़्यादा कंसिडर भी नहीं करते। आप इस पर्सन पे अभी हाल फिलहाल ज़रूर अटके हुए हो इमोशनली, लेकिन आने वाले 2 महीनों में शायद आप कोई ऐसा डिसीजन ले लोगे जो आपकी लाइफ का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल डिसीजन भी हो सकता है। लेकिन जब कुछ और महीने बीतेंगे 2 महीनों के बाद, शायद तब आपको पता लगेगा कि जो मैंने डिसीजन लिया था अपनी लाइफ के लिए, वो मेरी लाइफ का सबसे गोल्डन डिसीजन था, बेस्ट डिसीजन था। तो आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी के अंदर आप अपनी एक न्यू लाइफ को देखना चाहोगे, जैसे आप अपनी लाइफ को इमेजिन करते हो। जिस तरह से आपको लव चाहिए, कोई प्यार देने वाला इंसान चाहिए, प्यार निभाने वाला पर्सन चाहिए, मुझे लगता है ये न्यू पर्सन है। और जो लोग ऑलरेडी किसी नए पर्सन से इसी साल मिले हैं, तो हाई चांसेस हैं किसी पर्सन के साथ आपका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा सेटल रहेगा, और इस पर्सन के साथ आप लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस को फील कर पाओगे कि ज़िंदगी केवल प्यार तक नहीं, ज़िंदगी प्यार के अलावा भी बहुत सुंदर है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में बिल्कुल एक गाइड की तरह, एक आई ओपनर की तरह आएंगे, और ये पर्सन आपको लाइफ में जीना सिखा देंगे। जीते तो आप आज तक आ रहे हो, शायद आप किसी और के लिए आज तक जीते आ रहे थे। इस पर्सन के आने के बाद आप अपनी लाइफ में सेल्फ लव को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, और वहीं से आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर शुरू होगा जो आपको सक्सेस की तरफ भी लीड करेगा और आपको आपके हाईएस्ट पर्पस से भी मिलाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है पाइल 2 आप लोगों की। पता नहीं आपने कितनी मन्नतें मांगी होंगी, कितनी दुआएं की होंगी, कितनी प्रार्थनाएं की होंगी, प्रेयर्स की होंगी, और आप इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हो, साइकिक हो। आपकी एनर्जी मैं राइट नाउ रीडिंग में फ़ील कर पा रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि आप बहुत टूट चुके हो अंदर से, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जो टूटने के बाद भी
अपने टूटे हुए जितने भी पीसेस हैं उसको दोबारा इकट्ठा करता है और फिर एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह लाइफ में एक नई फाउंडेशन क्रिएट करने वाला इंसान है। आपकी पर्सनालिटी यूनिक हो सकती है और यही चीज़ आपको ना आगे चलकर खुद में फील होगी। और मुझे लगता है आज तक आपने हमेशा दूसरे लोगों की बहुत ज़्यादा वैल्यू की है, उनकी इम्पोर्टेंस दिखाई है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने आपको कहीं ना कहीं बहुत कम आंका है या आपको हमेशा ग्रांटेड लिया है। तो लव लाइफ में कुछ लोगों के एक्स आने के चांस हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कुछ ही लोग उनको वापस एंट्री देंगे। बाकी लोग तो मुझे लग रहा है किसी नए पर्सन के साथ खुश रहेंगे, खुश नहीं बेस्ट रहेंगे, क्योंकि सारे कार्ड्स फ्यूचर के आपके ग्रोथ को, एक्सपेंशन को, अबंडेंस को, शाइन को, ज़िंदगी में तरक्की को और फॉर्चून को दिखा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया, पीले रंग का फूल, आपके जीवन में किसी ना किसी व्यूअर की लाइफ में शनि की 7.5 या शनि का ढैया या शनि की कोई पनौती चल रही है, जिसकी वजह से आपके कामों में काफ़ी डिले आ रहा है। बनते बनते काम लास्ट मोमेंट पे अटक जाते हैं, आपको भी नहीं समझ आता क्यों। हार्ड वर्किंग भी इतने हो, इतने शिद्दत से हर टास्क को हाथ में लेते हो और पूरा करते हो। प्यार करते हो तो पूरे दिल से निभाते हो, कोई चीज़ पसंद करते हो तो उसे पाने की इच्छा रखते हो, और फिर उसको एफ़र्ट्स में बदलना भी आप जानते हो कि मुझे सिर्फ बैठ कर सुनना नहीं है, मुझे करना है। एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो आप, अंदर से इमोशनल हो, बाहर से रफ एंड टफ है, लेकिन कुछ लोग आज भी अंदर से टूटे हुए हैं। जो पाइल 2 की रीडिंग को सुन रहे हैं, आपका भी हीलिंग फेज चालू है, और जब ये हीलिंग धीरे धीरे अगले 2 महीनों तक हो जाएगी तो आपके जीवन में खुद ब खुद ऐसे लोग अट्रैक्ट होंगे जो आप ही की फ्रीक्वेंसी पर, आप ही की वाइब्रेशन पर मैच करेंगे। तो फाइनेंशियल ग्रोथ भी दिख रही है, जो लोग नया काम खोलना चाहते हैं, और एग्जिस्टिंग जॉब में आपको हैप्पीनेस दिखेगी। बहुत ज़्यादा कि आप डिमांड नहीं करोगे। मुझे लगता है आपको अनएक्सपेक्टेड कोई गेन हो सकता है, मॉनेटरी गेन, चाहे वो जॉब में हो जाए, चाहे किसी बिजनेस में हो जाए। तो ये अनएक्सपेक्टेड और मॉनेटरी गेन फैमिली के द्वारा भी हो सकता है, प्रोफेशन में भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी तरह से कोई साइड बिजनेस करना स्टार्ट कर दो। ऑलरेडी अगर आप कहीं काम करते हो तो आप कुछ भी, चाहे वर्क फ्रॉम होम या कोई ऑनलाइन बिजनेस या कुछ भी जो आपका सेल्फ एम्प्लॉयड का काम हो, खुद का काम हो, या किसी के साथ कोई छोटा पार्टनरशिप का काम हो, तो आपका दिल करेगा कि मुझे एक से ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर स्किल्स है, मेरे अंदर क्रिएटिविटी है। तो क्यों ना उसका मैं दुनिया के सामने लोगों को दिखाऊं, दुनिया के सामने अपनी अंदर की छुपी हुई कलाओं को प्रदर्शित करूं, प्रेजेंट करूं। तो आने वाले 2 महीनों में ये अधूरी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। कोई विदेश जाना चाह रहा है मेरा व्यूअर, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन के कार्ड्स आए हैं, शायद कोई फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहा है, और विदेश में पढ़ना, विदेश में रहना, विदेश में घूमना फिरना, इससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, या बाहरी मुल्क की सिटीज़नशिप मिल जाना। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, तो प्लीज़ होपफुल रहो, तभी ये चीज़ें मिलेंगी। केवल रीडिंग को सुनकर कि देखा जाएगा जो होगा, आज से ही सोच लो कि जो भी सोचा है वो हो गया है, समझो। बस अब आप तैयारी करो कि आपने उस ज़िंदगी को कैसे जीना है, उस तरह की एनर्जी को फील करना शुरू कर दो। तो ये रही आज की छोटी सी रीडिंग पाइल 2 वालों के लिए। आज की रीडिंग अगर आप लोगों को पसंद आई तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान आपकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करे, ऐसी मेरी कामना है। अपना सभी ध्यान रखें। अगले वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। लव यू ऑल, बाय बाय।